पहचान नहीं हो सकी। ये बात साहब संसार से गई, ये प्रभुनाम की बात महाराज संसार से स्वयं श्री जी ने कहा है। और घर इमाम बिलिंदा ग्रंथी छत्ता को दी, वह प्रभुनाम की पहचान है महाराज संसार को बताई। और इसके उपरांत पूरी शोभा महाराज संसार को दी। जो क़यामतनामा ग्रंथ है, छोटा क़यामतनामा बड़ा क़यामतनामा, और परमात्मा ने महाराजा संसार के नाम ही कर दिया। क्योंकि महाराजा संसार वो राजा हो गए, पहले दाता हम भाई गुरु को दीनो सीत, पीछे दाता गुरु भाई जो सब कुछ कीनो बख्श। पहले सुंदर साथ जी महाराजा संसार ने अपने सर्वस्व निशावर किया। महाराजा संसार ने सर्वस्व निशावर करने के उपरांत पहले सुंदर साथ जी उन्होंने ही महाराजा छत्रसाल ने कंधों पर पालकी ले जाकर चौपड़ा की हवेली पर विराजमान किया और कहा, पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड अपारे, हे पूर्ण परमात्मा आप ब्रह्म से भी न्यारे हो। ब्रह्म कौन है? ब्रह्म राम, और राम से भी अति आगे कौन है? परिपूर्ण तम ब्रह्म है, साक्षात श्री राम जी आप ही हो। प्राणनाथ आप हो, इमाम आप हो, मैं भी आप हो, प्रियाविनंदन आप हो, सब सर्वस्व हो। वेद प्राण शास्त्र कहते थे वो पवित्र परमात्मा आएगा। अब सब कहें आओ आओ आपसी, अब आए गए दीदार, पवित्र परमात्मा आ गया है, अब आओ आओ करो दीदार। हे प्यारे सुंदर साथी, और इस पवित्र परमात्मा को यही टीका, यही पावड़ा, यही निछावर आन महाराज संसार ने क्या किया? हे प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है, ये जो आरती के वक्त में हम आपको जो दान करने जा रहे हैं, तो यही मेरा सर्वस्व है, यही जो टीका है, यही पावड़ा है, और यही टीका पावड़ा आप स्वीकार करें। तो पहले दाता हम गए, गुरु को दीनो शीश, पीछे दाता गुरु है सब कुछ कीनो बख्शीश। महाराज संसार को प्यारे सुंदरता जी एक दिन वो शोभा मिली जो छोटा क़यामतनामा बड़ा क़यामतनामा के नाम हुई। और आज भी महाराज संसार पन्ना परमधाम जो है, वह पन्ना परमधाम में अष्टपहर की सेवा पूजा में तल्लीन रहते हैं। महाराज संसार से आज्ञा पाकर ही हमारे पुजारी गण, चाहे गुम्मट हो चाहे बंगला जी हो, सभी मंदिरों में उनकी आज्ञा पाकर ही सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त किया करते हैं। क्योंकि वह सेवा महाराजा संसार किया करते थे, वही महाराजा संसार आज भी कर रहे हैं अंतर ध्यान होकर। तो प्यारे सुंदर साथ जी ये शोभा महाराजा संसार को दी। और प्यारे सुंदर साथ जी इतना ही नहीं, छट्टा तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा मोय करे उत उत भक्ति होए। महाराज संसार को विजयदशमी को उन्होंने वरदान दिया, पान बीड़ा दी और जल तरंग तलवार दी, और कहा इस तलवार को अब चलाना नहीं, मध्य में आप खड़ा कर देना। उस तलवार की चकाचौंध से ही वो वृक्ष आपस में लड़कर समाप्त हो गए। बदल काल की सेना को हरा दिया महाराजा संसार ने। और इतना ही नहीं, औरंगजेब को भी अंत में परास्त कर दिया। छट्टा तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा मोय करे उत उत हीरा होए। ये प्यारे सुंदरता जी को वरदान दिया। पन्ना परमधाम की धरती में आज भी हीरा प्रकट होते हैं। महामती प्राणनाथ जी के समय में, महाराजा संसार के समय में, हर जहां भी देखो तहां हीरा प्रकट होते थे। आज भी परमधाम में जो पन्ना जी की धरती पर महामती प्राणनाथ जी ने वरदान दिया था, वह पन्ना की परमधाम की भूमि में जो हीरा प्रकट होते हैं, सब संसार में पूरे विश्व में यह तो पता है कि पन्ना में हीरा प्रकट होते हैं, पन्ना में हीरा मिलते हैं, लेकिन यह बात किसी को मालूम नहीं है कि हीरा प्रकट प्रारंभ होना कब से हुआ। महाराज संसार के पहले हीरा प्रकट नहीं होते थे। महामती प्राणनाथ जी से उन्होंने आग्रह किया, हम सुंदर साथ की सेवा करना चाहते हैं, मेरे पास इतना धन नहीं है। तो उन्होंने वरदान दिया था
कि जाओ महाराजा संसार एक दिन में जितना घोड़ा दौड़ा सको उतना दौड़ाइए। और एक दौड़ उन्होंने कहा क्यों, बाद में बताएंगे। तुम्हारा संसार ने घोड़ा दौड़ाया तो एक दिन में जहां जहां घोड़ा दौड़ा उतना आज भी उस भूमि में हीरा प्रकट होते हैं। बोलो महाराजा छत्रसाल की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की। तो प्यारे सुंदरता जी उठो, संसार में हर जगह मिल जाएगा लिखा फला फला मंदिर, लेकिन हमारे पन्ना परम धाम में मुक्ति धाम लिखा हुआ है। क्या लिखा है? मुक्ति धाम। पन्ना परम धाम देख, इसक ईमान देख, करके प्रणाम देख, सारे दुख भागे हैं। श्री जी पन्ना जी में विराजे हैं। ये प्यारे सुंदर साथ जी जो पन्ना की भूमि पर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं उनको सदा मोक्ष की प्राप्ति होती है। भोलेनाथ ने भी पन्ना की भूमि को प्रणाम किया। वो तो सतयुग में भ्रमण करते जा रहे थे, तब उस समय प्रणाम किया तो पार्वती ने कहा या तो निर्जल जंगल है, सघन जंगल है और इस जंगल में कोई स्थान भी नहीं है, आप किसको प्रणाम कर रहे हो? तो उन्होंने कहा देवी 28वें कलयुग में सुंदरा और इंद्रा नाम की सतियां आएंगी और आकर वह परमात्मा की ब्रह्मात्माओं के साथ में परमात्मा स्वयं आकर यहाँ अपना निज धाम बनाएंगे, मुक्ति धाम बनाएंगे। तो यहाँ तो सर्वा 28वें कलयुग में साक्षात अक्षरातीत परमात्मा महामती प्राणनाथ जी आएंगे, विराजमान होंगे। तो ये प्यारे सुंदर साथ जी अंत में संसार को एक दिन वह पन्ना परम धाम में जाना ही होगा, जाना ही होगा। तो प्यारे सुंदर साथ जी इस प्रकार से परम धाम की महिमा, पन्ना की महिमा का वर्णन करना बहुत ही असंभव है और थोड़े शब्दों में वर्णन किया है। प्यारे सुंदर साथ जी कभी भी कितना गुणगान करते रहो पन्ना की भूमि का, पन्ना की भूमि का जितना गुणगान करो उतना ही आनंद की अनुभूति होती है। इसी प्रकार परमधाम का जो अनंत सुख है वो विश्ववान है, बेसुमार में लाए सुमार में सो सब साथ के। ये प्यारे सुंदर साथ जी और कहा है नौमी आगे अर्पा ईद कही ले रश्मि आमू सब लीला भई मजने सब 11 के मन सो कहे कुरान विवेक के कई विद। ये 11 बीच बड़ो विस्तार प्रगटे वृत सब सरदार सब नियामते सकता नहीं सितार उतरियां आयते दोस्तवार छिपाता बोले रहमत जाए लूगा रोज दिखाई क्या मत है। 11 सुख ले चले सरदार पीछे 12 में जले बद करार जिन पाई राय रोज क्या मत सोचे फजर के नूर भकते फजर पीछे जब युग किया दिन तब तो तोबा हुई तन। हे प्यारे सुंदर साजी समय है आज आत्मा को जागृत करने का और यह प्यारे सुंदर साथ जी अगर समय निकलेगा तो अंत काल में तोबा करना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, हाय करना पड़ेगा। आज तो परमधाम के दरवाजे खुले हैं तो आपको परमधाम जाने की आवश्यकता है। अगर परमधाम के दरवाजे बंद हो गए तो आपकी आत्मा कहाँ जाएगी? एक तो संसार 14 लोक महाप्रलय में विलीन हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, कोई देवी देवताओं का स्थान नहीं रहेगा। रामचरितमानस में लिखा है आगे जग जीव नाग नर देवा हे नाथ सब काल करेगा। ये काल का कलयुग और वहां कहूं मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। तो प्यार सुंदर सा जी ये फजर हो गया है। किस कौन फजर? ज्ञान की फजर, ज्ञान का सूर्योदय हो गया है। सब कहते हैं अभी कल की अवतार होगा, कल की अवतार होने पर घोड़े पर बैठकर वो है परमात्मा कल की भगवान दुष्टों का संहार करेंगे। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आज किसका जमाना है? विज्ञान का तलवार का। आज किससे युद्ध लड़े जा रहे हैं? परमाणु बम से और मिसाइलों से, और उस समय तलवार से युद्ध हुआ करता था। आज किसका जमाना है? एटम बम से एक रिमोट कंट्रोल दबाने से हजारों किलोमीटर ध्वस्त हो सकती है, तो एक तलवार से कितना नष्ट कर सकती है। तलवार का जमाना गया, आज विज्ञान का जमाना है। उठो मेरे भारत के लोगों, ये कल की अवतार क्या है? एक कलगी क्या है? हमारे अंदर जो अज्ञानता है, तम है, उस परमात्मा की वाणी, वो विद्या विरंदन महामती प्राणनाथ जी साक्षात कल की अवतार है। एक कल की अवतार 1735 में हरिद्वार के मेले में यह अवतरण हो चुका है। ये कल की अवतार, सभी कहते हैं अभी कल की अवतार होना है, लेकिन यह कल की अवतार तो यह कलयुग की आयु क्षीण हो गई है।
जो 4,32,000 वर्ष थी वह 4,32,000 वर्ष से घटित होकर 6,500 वर्ष बची है। काव्य कवि ने घाट पड़े चौतत सवारा कले हो लेखा निर्धारा बाके बचे रसा तल जाई तब सत्य नाम नृत्य ठहराई। हे प्यारे सुंदर साथ जी, वही बात भविष्य दीपिका में, वही बात भविष्य उत्तर पुराण में। जब तक हम शास्त्रों का अवलोकन नहीं करेंगे तब तक वह प्रगट परमात्मा की वाणी को हम नहीं समझ पाएंगे। प्यारे सुंदर साथ जी, इतना ही नहीं, एक प्यारे सुंदर साथ जी और जो कल की क्या है, हमारे अंदर जो तलवार, ज्ञान रूपी तलवार से हमारे अंदर जो अज्ञानता रूपी राक्षस बैठा हुआ है, अज्ञानता, उस अज्ञानता रूपी राक्षस को ज्ञान रूपी तलवार से नष्ट करना है। एक तलवार जो ज्ञान रूपी तलवार से, क्योंकि उस समय एक रावण था, एक कंस था, लेकिन आज तो बहुत से इतने रावण, इतने कंस दिखाई दे रहे हैं, उनको दमन करना बहुत ही मुश्किल है। तो आपको क्या करना होगा, जब तक ज्ञान रूपी तलवार को नहीं लोगे, ज्ञान रूपी तलवार, तारतम रूपी तलवार, जब तारतम रूपी तलवार आपके हाथ में होगी तो आपके अंदर जो ज्ञानता रूपी राक्षस बैठा हुआ है, जो आपके अंदर तन है, वो सदा सदा के लिए नष्ट हो जाएगा। बोले प्राणनाथ प्यारे की। तो प्यारे सुंदर साथ जी, उठो जागो, उस परम परमात्मा का चिंतन करो। कब तो दरवाजा मूंद के गया पीछे तो नफा का हुक्म आया, दरवाजा बंद हो जाएगी, फिर किसी को रियाए प्रताप का ज्ञान मिलने वाला नहीं है। सब जल्ले जल्ले आजादी जाए उठाया अशरा फेल। हे प्यारे सुंदर साथ जी, वो समय निकल गया है, इन शरीर की मिट्टी से निर्मित समझो, अंत में सभी को असरा फील, माने असरा फील का ज्ञान, जागृत बुद्धि का ज्ञान मिलेगा। यह जागृत बुद्धि का ज्ञान नहीं था संसार में। इसके पहले संतों ने, महंतों ने, ज्ञानियों ने, ध्यानियों ने उस परमात्मा की खोज की। किसी ने तपस्या के माध्यम से, किसी ने अपने देह को दबाकर, किसी ने अन्न ग्रहण छोड़ दिया, निराहार रहे, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकी। किसी ने बहुत से यंत्र तंत्र किए, लेकिन नहीं हुई। वेदों ने अंत में कह दिया, नायति नायति नायति, नेत नेत कह वेद निरूपा, निजानंद निरूपादन रूपा। वह प्रगट परमात्मा के लिए वेदों ने कह दिया, नायति, इतना ही, इतना ही, इतना ही। तो वह प्यारे प्यारे सुंदर साथी, जान के मूल धनी अग्ना अपनी सो घर आए, हमारे अगम जान के निगम कहाए, खोज खोज पति हारे, और जान के मूल धनी अग्ना अपनी सो घर आए हमारे। और प्रगट परमात्मा आया स्वयं और आकर पहचान बताई, कहा आग पत्थर गोबर मिट्टी जो पूज रहे हो, यह आपकी पूजा नहीं है, यह संसार आपका घर नहीं है, वह प्रणाम आपका नहीं घर है। प्यारे सुंदर साथ जी, इतना ही नहीं, सतयुग त्रेता द्वापर की प्रजा चाहती है कि मेरा जन्म कलयुग में हो। सतयुग त्रेता द्वापर की प्रजा चाहती कि मेरा जन्म कलयुग में हो। क्यों चाहती है? यहाँ लोग कहते हैं कलयुग बहुत ही भय आताताई होगा, पापाचार होगा। जहाँ पापाचार हो रहे हो वहाँ सतयुग त्रेता द्वापर की प्रजा क्यों आना चाहती है? क्योंकि वह राजा देवापु और मनु ने सतयुग में तपस्या की। उन्होंने कहा 28 में कलयुग में परमात्मा आएंगे और आकर लीला करेंगे, तो वह परमात्मा कभी जन्म नहीं देता है। तो राजा मनु और राजा देवापु ने तपस्या की, तो राजा देवापु का शरीर और सुंदर बाई की आत्मा और श्यामा महारानी का आवेश सदगुरु महाराज जी हो गए। और राजा मनु का शरीर और प्यारे सुंदर साधी इंद्रावती की आत्मा और साक्षात राजी महाराज जी का हुक्म आवेश आकर उन पर बैठकर 18,758 चौपाइयों को विस्तार कर दिया। इन बेसुमार लाए सुमार में सब साथ के कारण। हे प्यारे सुंदर साथी, उठो जागो। ये जागृत ज्ञान नहीं था। साक्षात प्रजापतियों के पति ब्रह्मा, दक्षादि, नैमिष, पुलस्त, भृगु, कीर्तु, वशिष्ठ, अत्रि, स्वयं में यानी कि वेद व्यास कह रहे हैं, वो सर्वसाक्षी परमेश्वर को हम सब योग समाधि के द्वारा ढूंढ ढूंढ कर थक गए, लेकिन आज दिन तक हम उनको प्राप्त
नहीं कर सकती है। हम उनसे पूछना चाहते हैं, अगर राम ब्रह्म है तो क्या राम के पास वशिष्ठ नहीं थे? अगर भगवान विष्णु ब्रह्म है तो भृगु ने उनके छाती में लात मारी, क्या वो भृगु नहीं थे? लोग कहते हैं कि अंत में परमात्मा का नाम लेंगे, क्या दशरथ जी ने 6 बार नाम नहीं लिया? सब कहते हैं कि अंत में परमात्मा का दर्शन हो जाएगा तो आपको कल्याण हो जाएगा। क्या हुआ है दर्शन? राम का दर्शन रावण ने नहीं किया, क्या कृष्ण का दर्शन कंस ने नहीं किया? उनकी सद्बुद्धि हो जाना चाहिए थी, उनकी वह मार्ग बदल जाना चाहिए था, लेकिन यह प्यारे सुंदर सा जी अज्ञानता है, कर्मों का बंधन है। तो ये हम आपसे कहना चाहते हैं, वो सर्व साक्षी परमेश्वर फिर कौन है? सब कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि ब्रह्मा विष्णु से परे जो सर्व परमेश्वर है, साक्षात परमेश्वर है, वो परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत। गीता में कहा अक्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षरोचिते, जो क्षर ब्रह्मांड है वो नाशवान है, जो अक्षर ब्रह्म है वो अविनाशी पुरुष है। इन दोनों पुरुषों से जो उत्तम पुरुष है वो अन्य है, सब साक्षी है। कहा है वो कैसा है? परम धाम परम ब्रह्मम परम धाम परम ज्योतिष रात्रम निर्लिप्तम परमात्मा नमामि सर्व कारणम। और परम धाम में परमात्मा कैसा विराजमान है कि चिदादित्यम किशोरांगम परे धामनि विराजतम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकार सनातनम। वो एक किशोर अवस्था वाला है, गौण स्वरूप है, परम धाम में रत्नमय सिंहासन पर विराजमान है। ऐसे परम धाम स्वरूप को चिंतन करो, फिर मूल स्वरूप से लीजिए। जो कोई वासना इनकर मूल स्वरूप से ना काढ़े नजर, नहीं कोई शुक्र समाने अंगना तो कोट वीर करवाने। ये प्यारे सुंदर शादी उठू जानने का समय है, यह अंत का समय चल रहा है। 28वां कलयुग है, 28वां कलयुग अंत काल चल रहा है, क्योंकि 28वें कलयुग की आयु क्षीण हो गई है। जितने अभी 27 कलयुग निकल गए, उन कलयुगों की आयु पूर्ण थी 4,32,000 वर्ष थी, लेकिन 28वें कलयुग की आयु कम है। जो चौथे चरण में कल की अवतार होना था वह प्रथम चरण में हो गया है। हे प्यारे सुंदर सा जी, एक चंद्र ग्रहण पड़ने से 125 वर्ष घटित होती है, एक सूर्य ग्रहण पड़ने से 125 वर्ष घटित होती है। तो यह उम्र घट गई है। वो अंत में चौथे चरण में जो कल की अवतार होना था वह प्रथम चरण में ही कल की अवतार हो गया। अंत में अब कोई अवतार नहीं होने वाला है, सब अवतार हो चुके हैं। हे प्यारे सुंदर साथ जी, उठो जागो। राजा शालीवाहन का संसम्मत होगा। राजा बदनाम से जन्मेजय से राजा बदनाम कह रहे हैं गर्ग सहता में, हे राजन कहा कल की अवतार कब होगा, कौन सा समय होगा? कहते राजा शालीवाहन के नाम से संसम्मत प्रारंभ होगा, उनके 1600 व्यतीत हो जाएंगे। 1700 वर्ष के प्रारंभ में ही 1675 में परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति वह आएगा। और इसके बाद प्यारे सुंदर साथ जी, वो परब्रह्म परमात्मा आ गया है। तो परब्रह्म परमात्मा जब आ गया है तो अब कोई अवतार नहीं होना है, क्योंकि जब तक हम शास्त्रों का पठन नहीं करेंगे, पठन पाठन नहीं करेंगे, अवलोकन नहीं करेंगे, तब तक वह परब्रह्म परमात्मा की पहचान करना बहुत मुश्किल है। और महेश्वर तत्व में पार्वती जी से शंकर जी भी कह रहे हैं तारतम्य न याति सच्चिदानंद लक्षणम। हे देवी, जब तक तारतम्य मंत्र ग्रहण नहीं करोगे वो परमात्मा के एक लक्षण को कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। तो जागो। तो इस प्रकार से परब्रह्म परमात्मा आ गया है। तो एक जागृत बुद्धि आ गई है। कहते हैं त्रिलोक में होती वो सोपन है, सो बुद्धि बुद्धि जागृत है, प्रगटे प्री नौतन है। जो जामनगर में नौतन प्रीधाम है, वहाँ बालाजी नो विश्राम, वहाँ बालाजी आए, जागृत बुद्धि लेके आए। और यह जागृत बुद्धि अब 14 लोक में विस्तार करना है, परसरसी 14 भवन। हे प्यारे सुंदर साथी, त्रिगुण को पहुंचावे पार, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी इस ब्रह्मांड से परे ब्रह्म धाम में अखंड कर देना है, पहुंचाना है। परसरसी 14 भवन। पिया जगाई मुझे एक ली में, जगाऊं बांधे जोत थे। महावती प्राणनाथ जी ने कहा है, हे सुंदर साथी, अगर मुझे धामधनी ने अकेला जगाया है तो हम ज्योति की ज्योति जगाएंगे।
और आज समय है यह वाणी को घर घर पहुंचाने का। आज अगर क्रोध रोध संसार का मिटाने वाली है तो वाणी है। हर धर्म में झगड़ा है, हर धर्म में दोष है, हर धर्म में ऊंच नीच का भाव है, लेकिन यह हमारा निजानंद संप्रदाय महामती प्राणनाथ जी की वाणी ने सबको गले लगाना सिखाया है। जुदे जुदे नाम गवई, जुदे जुदे वेद, जिन झगड़ो आपने धनी सभी को एक है। वो प्रभु परमात्मा ने क्या दिया, मेरा सब जातों को एक ठौर मिला दिया, और जात उसी दिन खत्म हो जाती है जिस दिन परमात्मा का भजन करना प्रारंभ कर देते हैं। संत की कोई जात नहीं होती है, भक्तों की कोई जात नहीं होती है। जात तो दो ही है, एक मानव एक पशु। ये प्यारे सुंदरदास जी, और जात तो मानव जाति है। तो जो मेरे भारत के लोगों, आज जागरण की आवश्यकता है, परमात्मा की पहचान करने की आवश्यकता है। जब तक हम नहीं जागेंगे तब तक हम आग पत्थर गोबर मिट्टी घास पूजा करते रहेंगे, इनकी पूजा करते रहेंगे। आज जागने का समय है। तो जो प्यारे सुंदरदास जी, जो जागृत बुद्धि आ गई है, ये जागृत बुद्धि को प्राप्त करके उस परमात्मा के भक्ति में लग जाइए, चिंतन में लग जाइए। जहां पर चितवन हेत सो देखत नयन सिराय। ये रात्रि है, इस रात्रि में भक्त बैठकर परमात्मा का चिंतन करता है। तो परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। एक सूर्य देवराय के दिए, दूसरे तेरे में कायम किए। हे प्यारे सुंदरता जी, ये ज्ञान का सूर्य फूक चुका है। ये सूर्य क्या है? ज्ञान का। ये ज्ञान रूपी सूर्य एक अक्षर पर ने फूक दिया है। 18,158 चौपाइयों का बेड़ू पालन हो रहा है। ये बाणी गर्जत मां संसार, खोजी खोज मिटावे अंधार, मूलमती ना जाने विचार, महामती का है पुकार। हे प्यारे सुंदरदास जी, ये बाणी गर्जन कर रही है। महाराष्ट्र में श्री कृष्ण ने वेणु वादन किया। इंद्रा सुंदरा ललिता विशाखा नाम लेकर पुकारा। आज वही वेणु वादन 18,758 चौपाइयों के माध्यम से सब आत्माओं को पुकार कर रही है। इस वाणी का मंथन करो, चिंतन करो, पठन पाठन करो, वो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, निज घर की प्राप्ति हो जाए। हे प्यारे सुंदरदास जी, तो दूसरा सुर फूकने के लिए अक्षर ब्रह्म खड़ी हुई है कि परमात्मा का कब हुक्म आ जाए और कब है संसार को अखंड कर दे। यो क़यामत हुई जाहिर देने, मोहम्मद करी उम्मत रोशन। बोलो प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरु महाराज की, नाम के धनी की, कृष्ण कन्हैया लाल की।